हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप लोगों का मल्टीवर्स हंटर के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में एक स्पेशल स्टॉक है मनाली पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड। और ये स्टॉक के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है आप लोगों ने सुनी होगी, और बहुत फेमस स्टॉक भी रहा है और होना भी चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ पी की, तो इसका पी 5 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री पी 8 के आसपास है। अगर बात करूँ इसके पीएस कंपनियों की, तो पीएस कंपनियों में भी जो यहाँ पे पी यहाँ पे मिलता है कंपनियों को, वो ऑलमोस्ट 9 या 10 के आसपास जो एवरेज पी यहाँ पे कंपनी जनरेट करती है। बात करें तो यहाँ पे एक और अच्छा फिगर यहाँ पे नज़र आता है कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अगर आप निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि ओनली यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्राइस टू बुक। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो यहाँ पे जो मीडियम था यानी 1.5 उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल 1.3 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी की चल रही है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी और सस्ती कंपनी आप लोगों को दिखाई देगी फंडामेंटल के हिसाब से। हाँ, टेक्निकल्स अगर आप इसके जो बिजनेस है उसके अंदर जाते हैं और स्टडी करते हैं तो आपको पता लगेगा एक साइक्लिक या जो नेचर है बिजनेस का, वो उतना स्टेबल बिजनेस यहाँ पे नेचर नहीं है। जिसकी वजह से ऐसी कंपनियां, जितनी कंपनियां DCW जो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारी कंपनियां बिल्कुल सेम नेचर के अंदर है और यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इनके प्रॉफिट को, इनके ग्रोथ को। अगर यहाँ पे कोई सी भी चेंजेस आती है या ग्लोबल बेसिस पे किसी तरीके के चेंज हो रहे हैं इनके रॉ मटीरियल्स के अंदर, या जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी या ओपीएम के अंदर कुछ चेंज होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ते हैं। उसी के कारण है यहाँ पे स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई यहाँ पे, अगर बात करूँ 150 से 77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उम्मीद है मेरे को ऐसी कि यहाँ से 50% डाउन आ सकता है स्टॉक, और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप लोगों को खरीदने की। पी की बात करते हैं तो पी की हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पिछले एक साल के पी भी हम लेके चलते हैं। एक साल के पी का जो एवरेज पी है यहाँ पे, वो बनता है मीडियम पी 4.8 का, और अभी स्टॉक का जो पी चल रहा है वो 5.6 चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पी ऊपर है, और यहाँ पे अगर करेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। दो रीजन और बताता हूँ इसके पी करेक्शन के और स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन के। आप जो ये ब्लू लाइन देखते हैं ये होती है यहाँ पे ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर। जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे था, वो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 4.6 यहाँ पे नीचे आता रहा, और अभी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 19 का, और अगर मैं बात करूँ तो 13 का। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस को, और यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है, इसका एक और कारण ये भी है कि यहाँ पे जो ओपीएम है वो कंटिन्यू बेसिस पे कम हो रहा है। अगर मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि रिजल्ट जो थे, अगर यहाँ पे चलते हैं सितंबर 20 से पकड़ते चलते हैं, 16% की ग्रोथ थी। उसके बाद ईयर ऑन बेसिस की ग्रोथ है, अगर मैं आपको बता दूं तो दिसंबर 2022 में 123%, मार्च 2021 में 82% का, जून के अंदर 308% तक की ग्रोथ थी। अब बात करें सितंबर की, जो 2021 कर गया है, वो है टू 107 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला। दिसंबर के अंदर 22% की ग्रोथ थी, मार्च के अंदर 8% की ग्रोथ थी। अब ये सारी चीज़ें जो हमें बिगड़ना चालू हुई है वो हुई है इस मार्च क्वार्टर के बाद से। मार्च क्वार्टर के बाद से अगर आप इस कंपनी की रिजल्ट देखेंगे तो कंटिन्यू बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज आया है। आप यहाँ देखिएगा जो हमारा पहले 3 फिगर के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ था वो एकदम से स्टॉप हो चुका है, और ये जो क्वार्टर कंपनी ने दिया है इसके अंदर -35 करोड़ की ग्रोथ थी। अब ये कंपैरिजन अगर आप करेंगे 216 करोड़ की जो सेल्स है उसका पिछले ईयर से, तो ये उतना फेयर नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो 107% के आसपास की ग्रोथ थी पिछले सेम क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट जरूर आता है इस चीज़ का। और अगर मैं यहाँ पे मान सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड था कंपनी का, इसे अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं उसके बाद भी चेक करेंगे तो यहाँ पे जो ओपीएम है ये मात खाता हुआ दिखाई दिया है। अगर बात करें सितंबर 2021 से, ओपीएम जो था वो 40% था, और कंटिन्यू बेसिस 38, 28, 17 एंड अभी 7% के आसपास आ चुका है। अब ये चीज़ मैं बोलूँगा ये कंपनी के लिए आम बात नहीं है, ये कंपनी के साथ पहले भी हो चुका है। यहाँ पे पहले कैसे हुआ है आप यहाँ पे देखिएगा, 2019 के अंदर भी 9%, 8% के आसपास, 2% के आसपास ओपीएम पे भी कंपनी डील करती थी। अब ये चीज़ें यहाँ पे नए इन्वेस्टर को समझ नहीं आएगी, और नए इन्वेस्टर जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाय किया है, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी स्टॉक को अपसाइड मूवमेंट में टॉप पे बाय ना करें, करेक्शन का वेट कीजिए। अगर बाय करना भी है किसी भी रीजन से कि आपको बहुत अच्छा स्टॉक लगा, आपको लग रहा है कि ये यहाँ से मिस हो जाएगा, तो अपना 50% वैल्यू यहाँ पे बाय कीजिए। जितना आपको बाय करना था उससे 50% ही बाय कीजिए, और वहाँ पे छोड़ दीजिए जब तक वो स्टॉक नीचे नहीं आता, जब तक आप उसके अंदर और भी बाय ना कीजिए।
तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा अपसाइड, तो उन्हें ये देखने में लगेगा कि यहाँ पे ओपीएम कंटिन्यू बेसिस पे घट रहा है, लेकिन अगर आप ओपीएम पीछे के भी देखेंगे तो ओपीएम यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे बिल्कुल स्टैगनेंट ओपीएम नहीं रहा है, कभी भी ये घटता है बढ़ता है। एक साइक्लिक नेचर जैसे बिजनेस के अंदर जब भी कोई भी चीज़ें बढ़ती हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आता है। बात करें एक्सपेंसेस की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% के आसपास का मटेरियल कॉस्ट था। अभी यहाँ पे जो इस क्वार्टर में 72% के आसपास मटेरियल कॉस्ट कंपनी ने दिया है। अब यहाँ पे इस चीज़ का साफ आपको नज़र आता है कि मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद जो भी ओपीएम में दिक्कत है, ये सभी चीज़ें जो है नेचर है बिजनेस का, और ये पहले भी रही है और आज की ये बिजनेस के अंदर ऐसा ही रहा है। इस पेट्रोलियम बिजनेस के अंदर सभी कंपनियों के साथ ऐसा रहा है। कभी ऐसी अकेली कंपनी नहीं है जिन्होंने अच्छा ओपीएम दिया है कंटिन्यू बेसिस पे, एक स्टेबल ओपीएम दिया है। छोटी कंपनियों की खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म विजन की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जितनी भी ग्रोथ है आपकी देखने को मिली है, जैसे मैं मान सकता हूँ कि 300 करोड़ के आसपास का हमारे पास 3 क्वार्टर अभी रिजल्ट बचे हैं, दिसंबर और 2 क्वार्टर और रिजल्ट बचा है। 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर मैं कंपेयर करूँ और उसको ऐड करूँ, यहाँ पे अगर 300 का एवरेज रिजल्ट मैं लेके चलता हूँ सेल्स के अंदर, तो 600 करोड़ का हमें एक फिगर मिलता है कि मार्च 2033 के आसपास हमें 600 करोड़ यहाँ पे प्लस होते हुए नजर आएंगे, यानी 2000 के अप्रोक्स यहाँ पे सेल्स नंबर हमें 2023 मार्च 23 के हमें प्रॉफिट में देखने सेल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ये चीज़ अच्छी है क्योंकि ग्रोथ है, 10-15% की ग्रोथ यहाँ पे अभी भी आएगी। यहाँ पे 10-15% की ग्रोथ मिलेगी आपको सेल्स। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के अंदर, जो हमें नीचे की साइड हमें बॉटम लाइन मिलेगी ईयर और ईयर बेसिस पे, तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बॉटम लाइन मिलेगी जो कि स्टेबल बॉटम लाइन होगी, यानी 2 से 5%, 10% की ग्रोथ होगी। उससे ऊपर की ग्रोथ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन उसके बाद भी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक के अंदर की, अगर चलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप विजन देके चलते हैं 2 से 3 साल के लिए, और यहाँ पे आपको लगता है कि स्टॉक में जो हमें बैलेंस शीट देखने को मिलेगी ये हमें स्टेबल ही देखने को मिलेगी, एट द एंड हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किसी तरीके की कोई डाउनसाइड या हमें प्रॉफिट या मार्जिन के अंदर ज़्यादा सप्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं, जो कि मेरे को विश्वास है कि ऐसा होगा, तो यहाँ पे जो आप ये शॉर्ट टर्म लॉस देख रहे हैं, ये आपके एक मौका हो सकता है कि यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पी अगर मैं 1 साल का दिखाऊं तो यहाँ पे अभी भी थोड़े करेक्शन की ग्रोथ स्कोप बाकी है, बिकॉज हमेशा ये जो पी इसका एवरेज पी रहा है वो रहा है 4.8। तो जब भी आपका 4.8 के आसपास का पी यहाँ पे आता हुआ नजर आए या इससे नीचे आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टॉक के अंदर बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन अगर आप इसके स्टॉक के अंदर लेके चल रहे हैं तो ये स्टॉक आपको अपसाइड ही लेके जाएगा। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 साल के चार्ट के ऊपर जो हमें ईपीएस सबसे ज़्यादा मिला था, उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पे ईपीएस घटता हुआ नजर आ रहा है। 23 के ईपीएस के बाद से कंटिन्यू बेसिस पे अर्निंग पर शेयर घट रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करेक्शन आनी ही चाहिए थी और आई भी, और वहाँ से एक अच्छा आपको जो जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर भी रखी है, जो ऑल टाइम हाई पे या टॉप पे फंसे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज अपना वेट कर सकते हैं। प्राइस जरूर इसके ऊपर आएगा, जो कि इसका एवरेज प्राइस है इसके आसपास आएगा, और स्टॉक वापस आप निकल सकते हैं। आधा से 1 साल आपको यहाँ पे लग सकता है। अगर आप टॉप पे फंसे हैं तो वहाँ पे निकल लेंगे, अदरवाइज आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो आपके पास एक मौका होगा। नीचे 50%, 60% और 80% के आसपास का जो भी अगर नंबर्स आता है आप वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 4 के आसपास मीडियम पी है, तो वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी तो स्लो होगी, जो करेक्शन है वो थोड़ी स्लो होगी, लेकिन हाँ करेक्शन रुकेगी नहीं जब तक यहाँ पे कंपनी एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज की वीडियो ये थी, स्टॉक के अंदर आपके पास अच्छा मौका हो सकता है करेक्शन में खरीदने का, और एक अच्छा स्टॉक है, हमने पहले भी शायद इसके ऊपर बात की है, और ये मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा है, जिसकी वजह से मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में हम और भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपको हम अपने पुराने स्टॉक और उनके कुछ डाटा और शेयर करेंगे जो हमें नए लेटेस्ट मिले हैं, या जो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो स्टॉक के साथ, वो भी चीज़ें हम बताएंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में वापस मिलेंगे एक और नए स्टॉक के साथ, एक और अंडर वैल्यूड स्टॉक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।